हे गाइस, वेलकम बैक। तो बड़ी न्यूज है, बाइनेंस इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ फाइनली रजिस्टर हो गया। अब अगर हम देखेंगे, ये न्यूज तो निकल के आई है, लेकिन बाइनेंस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया नहीं है। तो ये न्यूज कहां से निकल के आई है और कितनी लेजिटिमेट है, और अगर बाइनेंस फाइनली एफआईयू के साथ रजिस्टर हो गया तो उससे हमको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कब तक यहाँ पर बाइनेंस की एप्लीकेशन एप्पल और एंड्रॉइड के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी ऐप स्टोर पे, साथ में क्या हमको बाइनेंस के ऊपर भी अब 1% टीडीएस डिडक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, साथ में क्या बाइनेंस की जो डेटा है फ्यूचर का और पास्ट का, ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ या एफआईयू के साथ शेयर किया जाएगा। तो इन सब के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब अगर आपको आइडिया नहीं है कि करंटली ये एफआईयू रजिस्ट्रेशन और फॉरेन एक्सचेंजेस को लेके क्या पूरी स्टोरी चल रही है, तो बेसिकली G20 नेशन, जिसके अंदर इंडिया भी पार्ट है, सारी बड़ी कंट्रीज आती हैं, वहां पर उन्होंने क्रिप्टो को लेके एफएटीएफ को ये एडवाइस किया था कि भाई क्रिप्टो को लेके भी हमको कोई रूल्स चाहिए, तो उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए ये आप डिसाइड करें। तो पहले तो यही डाउट था कि भाई रेगुलेट किया जाए, बैन किया जाए। इन दी एंड सबने डिसाइड किया कि बैन कोई सोल्यूशन नहीं है, रेगुलेट करना अच्छा ऑप्शन। अब उसी रेगुलेशन को लेके उन्होंने सर्टेन रूल्स निकाले। सर्टेन रूल्स ये थे कि अगर कोई भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा है तो कौन सा एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज को रजिस्टर करना चाहिए और उस एक्सचेंज को डिटेल्स भी शेयर करनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर एक एंटिटी के साथ, जहां पर क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड हुई, क्रिप्टो टू आईएनआर या फिएट ट्रेड हुई, ट्रांसफर हुए, कौन ट्रेड कर रहा है, उनकी क्या केवाईसी है, ये सारी डिटेल्स आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी कुछ, और वो आपको शेयर करनी पड़ेगी रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ। हर कंट्री को ये रूल्स यहाँ पर दिए। अब ये रूल्स हर कंट्री में इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो गए। आप जापान में देखेंगे, आप यूएस में देखेंगे, आप यूरोप के अंदर देखेंगे, हर जगह चालू हो गए। ये इवेंचुअली इंडिया में भी होना था। अब उसी को लेके एफआईयू ने यहाँ पर रूल्स निकाले। जब आप देखेंगे 2022 के अंदर या 2023 अर्ली के अंदर पीएमएल के अंदर क्रिप्टो एसेट्स को डाल दिया, तो एफआईयू ने यहाँ पर रूल्स निकाल दिए कि अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रन कर रहे हो तो आपको हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके लिए ये कुछ डिटेल जो है एफएटीएफ वाली गाइडलाइन वही फॉलो करनी पड़ेगी, और रजिस्टर करने के लिए कुछ डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। अब उसमें इंडियन एक्सचेंजेस ने तो रजिस्टर कर लिया, लेकिन फॉरेन एक्सचेंजेस जो थे उन्होंने रजिस्टर नहीं किया। अब उसी को लेके इस साल की स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर एफआईयू ने नोटिस भेज दिया फॉरेन एक्सचेंजेस को कि भाई आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया हमारे साथ, रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो एप्लीकेशन रिमूव करो, बिजनेस नहीं करने देंगे। अब उसी को लेके ये पास्ट फ्यू मंथ से ये बड़ा क्वेश्चन था कि फॉरेन एक्सचेंजेस कब रजिस्टर करेंगे, एंड इसको वी हैव बीन कवरिंग, जितना हमारा फॉरेन एक्सचेंजेस से बात हुई, कि सब इंडिया के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया बड़ा मार्केट है, एंड इवेंचुअली हमको इलेक्शन तक देखने को मिल जाएंगे एक्सचेंजेस रजिस्टर होते हुए। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर इलेक्शन से पहले हमको पहला एक्सचेंज KuCoin देखने को मिला, जिन्होंने एफआईयू के साथ रजिस्टर कर लिया, और अब सेकंड एक्सचेंज यहाँ पर बन गया बाइनेंस, जिसको लेके इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो एफआईयू के साथ रजिस्टर हो गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बाइनेंस ने तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, तो कहां से इन्फॉर्मेशन आई है और क्या एक्चुअली में बाइनेंस ने रजिस्टर किया है कि नहीं किया है। तो उसको लेके अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आर्टिकल आया कॉइनडेस्क का, जहां पर कॉइनडेस्क ने पब्लिश किया है कि KuCoin और बाइनेंस बेसिकली यहाँ पर पहले एक्सचेंजेस बन गए, फॉरेन एक्सचेंजेस जो इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ रजिस्टर हो गए। एफआईयू के साथ जब रजिस्टर हुआ है तो रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वहां पर उन्होंने ये चीज भी बोली कि KuCoin ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे $41,000 का फाइन पे किया, लेकिन बाइनेंस की जब बात आती है तो अभी तक उनका फाइन यहाँ पर डिसाइड हुआ नहीं। अब ये इन्फॉर्मेशन की हम बात करें कि इन्फॉर्मेशन निकल के आई कहां से, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो एफआईयू के सीनियर डायरेक्टर हैं यहाँ पर विवेक अग्रवाल, उन्होंने यहाँ पर एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आप मान सकते कुछ जर्नलिस्ट या प्रेस से बात करी, वहां पर उन्होंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और वो यहाँ पर इन्होंने शेयर करी। जो आप देख सकते हैं विवेक अग्रवाल, वो करंटली यहाँ पर एफआईयू के डायरेक्टर हैं, एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर यहाँ पर हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज शेयर करी कि हमारी कंट्री के अंदर ये जरूरी है कि मतलब कोई भी इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री के अंदर मतलब हमको सर्टेन रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने जरूरी है। जैसे क्रिप्टो की बात यहाँ पर आ गई, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो करना जरूरी है ताकि इंडियन इकोनॉमी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो। और कोई भी अगर ऐसा कोई बिजनेस रन हो रहा है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल क्राइम होने की, तो वो एक लेजिटिमेट बिजनेस यहाँ पर नहीं बनता है। इसी कारण से यहाँ पर ये रजिस्टर करना जरूरी है, क्रेडिबल सिस्टम यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब उसी को लेकर एफआईयू के रजिस्ट्रेशन और गाइडलाइंस यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने ये चीज बताई कि यहाँ पर KuCoin को अगर आप देखोगे तो उनके अराउंड $41,000 की पेनल्टी जो थी वो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने पे करी है। बाइनेंस की जब हम बात करेंगे तो वैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहां पर उन्होंने बोला था कि 2 मिलियन फाइन उनको पे करना है, लेकिन जब मेरी बात हुई तो मेरे को एक आइडिया मिले कि फाइन इज मोर देन 2 मिलियन, लेकिन कुछ आइडिया नहीं है कि एक्चुअल फाइन है क्या। अब बाइनेंस कितना फाइन पे करेगा उसी को लेके विवेक अग्रवाल जी ने यहाँ पर रिप्लाई किया। उन्होंने ये चीज बोली कि बाइनेंस जो है वो एफआईयू के साथ रजिस्टर हो चुका है, तो ये तो क्लियर है, उनका बोलना है कि एफआईयू के साथ रजिस्टर हो गया, लेकिन अभी कंप्लायंस प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है, और जो अमाउंट पे करना है बाइनेंस को पेनल्टी के लिए कि जो भी उनकी तरफ से मैसेज हुए हैं वो अभी तक यहाँ पर डिसाइड हुआ नहीं है, जिसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली वो यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं, और उसके लिए हियरिंग इज राइट नाउ गोइंग ऑन।
तो बाइनेंस ने एफआईयू के साथ तो रजिस्टर कर लिया, जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने फुलफिल कर लिया, लेकिन कंप्लायंस प्रोसीडिंग जो है वो अभी करेंटली चल रही है, वो आगे प्रोसेस होगी और फिर हियरिंग के अंदर डिसाइड होगा कि बाइनेंस को एक्चुअली में फिर कितना फाइन पे करना है, और फाइन पे करेंगे तो पूरा वो हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन हमको ऐप स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसी कारण से आई थिंक अभी तक बाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, लेकिन अभी वो फाइन और बाकी जो चीजें हैं, जो ऑनगोइंग चीजें हैं, वो अभी तक कंप्लीट यहाँ पर हुई नहीं है। लेकिन क्योंकि विवेक अग्रवाल जी ने खुद यहाँ पर शेयर कर दिया, जो डायरेक्टर हैं एफआईयू के, तो उस कारण ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई है। अब यहीं पर अगर हम बात करें ये जो एफआईयू की गाइडलाइंस है ये कौन सी है, तो इसके ऊपर हमने वैसे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये जैसे मैंने जब भी बताया कि G20 नेशन की एफएटीएफ गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन एक कंप्लायंस ऑफिसर या फिर आप डायरेक्टर को बोल सकते हैं, जो इंडिया में रहेगा, एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करेगा, उनको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है, और कल को गड़बड़ होगी तो डिपार्टमेंट भी इन्हीं को अप्रोच करके इनसे पूछेंगे। तो आप ये देख सकते हैं। एंड उसी के साथ में अगर आपको रजिस्टर करना पड़ता है तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स है जो एफआईयू ने मांगी थी कि अगर आपको हमको रजिस्टर करना है एफआईयू के साथ। अब यहीं पर अगर आप देखें, कुछ लोगों का बोलना ये है कि एफआईयू के साथ अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंजेस लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो ये मतलब इन अ वे, मतलब अगर आप देखेंगे सॉर्ट ऑफ सही भी है लेकिन सही भी नहीं है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आप इंडिया में रजिस्टर कर रहे हो एफआईयू के साथ, ठीक है, आपने रजिस्टर कर लिया, अगर आप एक कंट्री में रजिस्टर कर रहे हो तो आप लॉ ऑफ द लैंड को तो फॉलो करोगे, और लॉ ऑफ द लैंड अभी करंटली क्रिप्टो टैक्स को लेके इंडिया में है क्या? तो ऐसा तो नहीं है कि आपने एफआईयू से रजिस्टर कर लिया और आप वो टैक्स वाला जो लॉ है उसको आप फॉलो नहीं करोगे। एंड एफआईयू का आप डिपार्टमेंट भी देखोगे ना, तो उसके डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं ना, जो पूरा एफआईयू की टीम को बिल्ड करते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ गए, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हो गए, उसके जो लोग हैं वो वहां पर होते हैं। तो एफआईयू का जो रजिस्ट्रेशन है, डेफिनेटली उसका मतलब ये नहीं कि एफआईयू बोलेगा कि आप वो करेगा रेगुलेट कि आपको इस तरह से चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेन चीज ये है कि अगर आपने रजिस्टर कर लिया, आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो लॉज हैं, इंडिया के जो लॉज हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब दैट इज अ नो ब्रेनर कि ये बोलना कि मतलब फॉलो करना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाता है। एंड वही चीज अगर आप देखोगे एफआईयू के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी यहाँ पर टीडीएस को लेके जो ट्रांजैक्शन डिटेल है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड हुई, उसको लेके डिटेल शेयर करनी थी, यहाँ पर जीएसटी रिटर्न्स वगैरह। तो ये मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग कि अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में एफआईयू के साथ रजिस्टर होता है तो उनको टीडीएस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड उनको भी वही क्रिप्टो टैक्स लॉस फॉलो करने पड़ेंगे जो करंटली इंडियन एक्सचेंजेस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉ ऑफ द लैंड है। ये एग्जांपल हम कुकॉइन की तरफ से देख चुके हैं, जहां पर कुकॉइन ने भी जब रजिस्टर किया उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमको 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा इंडियन कस्टमर्स के ऊपर। तो वही चीज अब यही भी लागू है कि अभी तो बाइनेंस ने रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन आई है, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, हियरिंग वगैरह हो गई, पेनल्टी डिसाइड हो गया और ऑफिशियली सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हमको यहाँ पर बाइनेंस जो है उसके ऊपर भी 1% टीडीएस इंप्लीमेंटेशन जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पर जब बाइनेंस रजिस्टर हो जाएगा, क्या ये हमारा जो डेटा है वो डेटा शेयर करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको लेके वैसे आई मेड दिस वीडियो। तो इस वीडियो का आप देखना, मैंने लीगली एक आइडिया देने की आपको कोशिश करी कि क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे नहीं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती, और कैसे हो सकता है कि आपकी डिटेल जो है उसको लेके आपके ऊपर इंक्वायरी आ सकती है। तो इस वीडियो को प्लीज़ देखना गाइज, ये आप लोगों के अवेयरनेस के लिए मैंने बनाया है, तो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आई डोंट थिंक किसी और ने कवर भी किया होगा, तो इसको डेफिनेटली आप चेकआउट करना। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, अभी देखो करंटली मैं आपको एक आइडिया दूं, डेटा की जब बात आती है ना, तो अभी जब रजिस्टर हो गए तो उसके बाद तो आपका फ्यूचर का डेटा तो वो शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एफआईयू रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा, डिटेल शेयर करनी पड़ेंगी वो सारी। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कि पास्ट के डेटा को लेके, तो जैसे अगर आप लीगल परस्पेक्टिव से देखोगे तो उसको लेके बहुत सारी चीजें हैं जो इतना इजीली अवेलेबल होता नहीं है। लेकिन देखो अभी क्या किया एक्सचेंजेस ने, यहाँ पर एफआईयू के साथ रजिस्टर किया है, ठीक है। अब एफआईयू के बाद और भी बहुत डिपार्टमेंट आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो बहुत ज़्यादा मतलब चेक करना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो जो है उसको ट्रेड किया लेकिन टैक्स टाइम पे नहीं किया। और इंडिया के अंदर भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स को ये पता है कि बाइनेंस के ऊपर इंडिया के बहुत यूजर्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं और वहाँ पर क्रिप्टो रखते हैं, तो दे ऑल्सो वांट टू चेक कि ऐसा तो नहीं है कि रख रहे हैं और वो टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी ये हो सकता है कि आगे जाके वो और क्वेश्चनिंग वगैरह करें, मतलब वो तो अप्रोच कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटी वगैरह हो गई, तो कुकॉइन को भी अप्रोच कर सकते हैं, बाइनेंस को भी अप्रोच कर सकते हैं, बाकी सबको भी अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे अगर आप ईडी को भी देखोगे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे हर एसेट में कुछ ना कुछ केसेस होते हैं, जैसे आप कैश का देखोगे, बैंक में देखोगे, तो हर जगह इंक्वायरी जाती है, जब भी कोई गलत काम होता हुआ देखने को मिलता है तो उसको इंक्वायरी पूछते हैं वो। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया के अंदर भी हुए हैं जहां पर क्रिप्टो को लेके ट्रांसफर जो है वो बाइनेंस के ऊपर या फॉरेन एक्सचेंजेस पे हो गया, और वहां से फिर डिटेल्स निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थे। तो अब वो चीज चेंज हो जाएगी, जहां पर ईडी वगैरह या बाकी डिपार्टमेंट जो है वो भी उनसे सीधे इंक्वायरी पूछेंगे, कल को कुछ होगा। एफआई वाली चीज तो अलग हो गई, वो भी उनसे पूछेंगे कि इसके बारे में डिटेल दो, या पास्ट का ये केस है जो उसके ऊपर डिटेल दो।
एंड वैसे देखो हर चीज़ का तरीका होता है लीगली करने का, लेकिन इन द एंड अगर आप किसी इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, कल को अगर आपको इनकम टैक्स की तरफ से वो रिक्वेस्ट करते हैं, ये ईडी आपको रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब ये मैं नॉर्मली आपको बोल रहा हूँ, और एक्सचेंज बोले कि नहीं आप तो लीगली चीज़ों को करो, हम तो नहीं कर सकते, तो आप समझ सकते हो ना कि उनके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी एक्सचेंजेस के लिए। आपको पता ही है इंडिया में सस्ता कैसा मतलब अपने यहाँ किस तरह से चीज़ें होती है। आई होप व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसी अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि देखो क्रिप्टो को लेके ना रेगुलेशन सूनर और लेटर कभी ना कभी आता था, और स्टार्टिंग्स में आपको ये चीज़ बोल रहा था कि यार आपको देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1% टीडीएस है जो भी चीज़ है, देखो इन दी एंड जो लॉ ऑफ द लैंड है वो लॉ ऑफ द लैंड आपको फॉलो करना है। भले ही इंडिया के अंदर सबसे अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज है, लेकिन वो लॉज है, और उन लॉज को फॉलो नहीं करोगे तो कल को कभी ना कभी वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये रजिस्टर करेंगे कभी ना कभी, आपको कितने सालों से मैं बोल रहा हूँ कि कभी ना कभी होगा, और जब वो होंगे तो डिटेल्स कहीं ना कहीं निकल जाएंगी, जिसको लेके भी मैंने जो वीडियो बनाया इसको आप चेक करना, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर करिए। तो इसलिए आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो है, आप अपने जो मतलब जो भी चीज़ अगर आपने पहले ढंग से नहीं करी उसको फिक्स करने की कोशिश करिए। आपका टैक्स जो भी आपने नहीं किया या जो भी चीज़ एसेट्स डिक्लेयर नहीं करें उसको आप करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो सूनर और लेटर, हो सकता है अभी के लिए ये चीज़ नहीं हो, लेकिन सूनर और लेटर उसको लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को ढंग से मैनेज कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, और मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ गाइस। देखो होता क्या है कि बहुत आसान होता है सारी चीज़ों पे बहुत पॉजिटिव बात करना और ये बोलना कि टेंशन मत लो किसी चीज़ को लेके, लेकिन देखो मेरा काम है कंटेंट बनाना और आप लोगों को अवेयर रखना, अवेयर इन चीज़ों को भी लेके रखना कि यार आप किसी चीज़ को लाइटली नहीं लो जो कल को आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। मेरे बोलने पे आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है जो आपके समझना भी ज़रूरी है, ताकि थोड़ा-सा आपके दिमाग में कुछ आए तो आप कंप्लायंस को फॉलो करने की कोशिश करो, नहीं तो देखो कल को प्रॉब्लम होगी तो आप खुद ही सोचोगे कि यार पहले मैंने करा क्यों नहीं? क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है ना, मैंने लोगों के केसेस देखे हुए हैं, जब पहले इंडिया के अंदर इंडियन एक्सचेंजेस रजिस्टर हुए थे और उन्होंने चीज़ों को मिस किया था, तो उनके केसेस ऐसे हुए थे जहाँ पर बहुत लोग परेशान हुए थे। इन द एंड उन्होंने सॉल्व किया, लेकिन उनका यही था कि यार पहले ही अपन चीज़ों को फिक्स कर लेते। तो इसलिए मैं आपको भी यही चीज़ बोलूँगा कि देखो अगर कर रहे हो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो अपने कंप्लायंस को पूरा फॉलो करो। अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो कल को देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, और अगर आपने कोई नहीं करी ये चीज़, कंप्लायंस फॉलो कर रहे हो, तो फिर क्या टेंशन है? चाहे फॉरेन एक्सचेंज यूज़ किया आपने, कोई भी एक्सचेंज यूज़ किया, जब तक कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखना। बाकी लेट्स सी ये जब अभी हेयरिंग होती है एफआईयू की, ये कब तक होती है, कितना पेनल्टी वो पे करते हैं, और फाइनली बाइनेंस जो है वो कब तक यहाँ पर लॉन्च होगा। लेकिन इससे ये चीज़ क्लियर हो गई है, एज वी हैव बीन सेइंग, सूनर और लेटर सारे एक्सचेंजेस को इंडिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। वो हर कंट्री में हर नेशन में हो रहा है, तो इंडिया में भी होना था, अपने बात तो अभी लेट हो रहा है, ये तो बाकी कंट्रीज में तो पहले ही हो गया, अपन लेट है इस चीज़ को लेके। तो अब फाइनली यहाँ पर भी हो रहा है, और ये ऐसी हमको बाकी एक्सचेंज भी जो देखने को मिलेंगे, एंड इवेंचुअली इट्स गोना बी लाइक दिस कि सारे एक्सचेंजेस जो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, इफ दे डोंट तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा बिजनेस करने के लिए। एंड यहाँ पर भी जो है आप भी अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखना चालू करिए, जो भी चीज़ कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसको डॉक्यूमेंट करिए, और टैक्स वगैरह जो है, कंप्लायंस वगैरह जो अपनी तरफ से जो है उसको आप फॉलो करिए, नहीं तो कहीं को जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियसली आप जो है यहाँ पर लेना। तो गाइस ओवरऑल आज की वीडियो में यही अपडेट है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं सारी चीज़ों को लेके, डू लेट अस नो। एंड आई थिंक अभी हाई टाइम ये भी है, मतलब ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हो गई, आई थिंक अब हाई टाइम ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कंसिडर करे। अब एफआईयू रजिस्ट्रेशन आ रहा है कि ये जो अनरीजनेबल, इतने अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज हैं उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करें। आई नो इस बजट सेशन में तो आई डोंट फील ऐसा कुछ होने वाला है, क्या पता थोड़ा बहुत कुछ कर दे, तो हम तो होपफुल हमेशा रहते हैं। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक आने वाले टाइम पे अगर हमारी तरफ से भी हम इस चीज़ को और पब्लिकली लाने की कोशिश करें तो उसको लेके भी विल बी डूइंग समथिंग इन कमिंग फ्यूचर, ताकि चीज़ें सामने आए और दिखे कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी को ये करंट क्रिप्टो टैक्स लॉज जो है, जो उसको लेके भी वील कवर वीडियोस, वील ट्राई टू टॉक अबाउट इट, ताकि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं दिखे ये सारी चीज़ें, क्योंकि इट्स वेरी हाई टाइम, राइट? तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट गाइज, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइज, बाय बाय।